ऋषि बोले, महामुनि, आप हमें प्रणव मंत्र का महात्म्य तथा शिव की भक्ति पूजा का विधान सुनाइए। प्रणव का महात्म्य। सूत जी ने कहा, महर्षियों, आप लोग तपस्या के धनी हैं तथा आपने मनुष्यों की भलाई के लिए बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। मैं आपको इसका उत्तर सरल भाषा में दे रहा हूं। प्रणव प्रकृति से उत्पन्न संसार रूपी महासागर को पार करने के लिए नौका स्वरूप है। इसीलिए ओम को प्रणव की संज्ञा दी गई है। प्रणव पंच तत्वों और नक नहीं, नकारात्मकताओं से रहित है। यही कारण है कि इसे प्रणव नाम से जाना जाता है, जो जीवों के लिए किसी भी प्रकार के धोखे से मुक्त है। यह प्रणव मंत्र सभी भक्तों को मोक्ष प्रदान करता है। मंत्र का जाप और इसकी पूजा करने वाले उपासकों को यह नूतन ज्ञान प्रदान करता है। माया से रहित महेश्वर को नव अर्थात नूतन कहा जाता है। वे परमात्मा के शुद्ध स्वरूप होते हैं। प्रणव साधक को नया अर्थात शिव स्वरूप देता है। इसीलिए विज्ञान इसे प्रणव नाम से जानता है, क्योंकि यह नव नया द्वार प्रदान करता है जो परमात्म ज्ञान को प्रकट करता है। इसीलिए इसे प्रणव कहते हैं। प्रणव के दो भेद होते हैं, स्थूल और सूक्ष्म। सूक्ष्म प्रणव है और नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र स्थूल प्रणव है। जीवन मुक्त पुरुषों के लिए सूक्ष्म प्रणव के जाप का विधान है, क्योंकि यह सभी साधनों का सार है। देह के नष्ट होने तक सूक्ष्म प्रणव मंत्र का जाप परमात्म तत्व का अनुसंधान करता है। शरीर के नष्ट होने पर यह साधक को शिव स्वरूप प्रदान करता है। इस मंत्र का 36 करोड़ बार जाप करने से मनुष्य योगी हो जाता है। यह ओम 3 दीर्घ अक्षरों और मात्रा सहित प्रणव होता है, जो योगियों के हृदय में निवास करता है। यही सभी पापों का नाश करने वाला है। शिव है उस शक्ति और मकार इनकी एकता है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश 5 भूत तथा शब्द, रूप आदि 5 इंद्रियों के विषय कुल मिलाकर 10 वस्तुएं मनुष्यों की कामना के विषय होते हैं। इनके प्रति आशा मन में लेकर जो कर्मों का अनुकरण करते हैं, वे प्रवृत्ति मार्ग कहलाते हैं। जो निष्काम भाव से शास्त्रों के अनुसार कर्मों का अनुकरण करते हैं, वे निवृत्ति मार्ग कहलाते हैं। वेद के आरंभ में तथा 2 समय की संध्या वंदना के समय सबसे पहले प्रणव का उच्चारण करना चाहिए। प्रणव के 9 करोड़ जाप से पुरुष शुद्ध हो जाता है। फिर 9 करोड़ जाप से पृथ्वी का, फिर उतने ही जाप से तेज का, फिर 9 करोड़ जाप से वायु का और फिर 9 करोड़ जाप से गंध का शुद्धिकरण होता है। ध्यान, तप और जाप के योग से शिवयोगी 3 प्रकार के होते हैं। जो मनुष्य धन और वैभव से पूजा सामग्री एकत्र कर अंगों से नमस्कार आदि करते हुए इष्ट देव की कृपा प्राप्त करने के लिए पूजा में लगा रहता है, वह क्रियायोगी कहलाता है। पूजा में संलग्न रहकर जो पवित्र आहार करता है और सभी इंद्रियों को जीतकर वश में करता है, उसे तपोयोगी कहते हैं। सभी सद्गुणों से युक्त होकर सदा शुद्ध भाव से समस्त कार्य कर शांत मन से निरंतर जो जाप करता है, वह जपयोगी कहलाता है। जो व्यक्ति 16 उपचारों से शिव योगियों महात्माओं की पूजा करता है, वह शुद्ध होकर मुक्ति प्राप्त करता है। समाप्त करते हुए हमें यह समझना चाहिए कि प्रणव मंत्र और शिव पूजा न केवल आध्यात्मिक शक्ति का स्रोत हैं, बल्कि मोक्ष प्राप्ति का मार्ग भी दिखाते हैं। इस ज्ञान को आत्मसात कर जीवन को शुद्ध और शांति से भरने का प्रयास करना चाहिए। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो और आप हमारे साथ ऐसे ही और भी रोचक विषयों पर चर्चा करना चाहते हैं, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी नई वीडियो के नोटिफिकेशन पा सकें। हमें आपके सुझावों का भी इंतजार रहेगा। धन्यवाद।